हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हमारे अच्छे पिता, हमारे प्रेमी पिता, आपके प्यार के लिए आपकी स्तुति करते हैं। आपके प्यार के लिए आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। जो कुछ आपने अपने प्रिय पुत्र यीशु के द्वारा क्रूस पर हमारे लिए कर दिया, उस नाम के लिए, उस पूरा हुए काम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने यीशु को भेजकर इस पूरे जगत के साथ मेल मिलाप कर लिया, और वचन कहता है किसी के भी पापों का दोष आपने उन पर नहीं लगाया, किसी के भी अपराधों का दोष आपने उन पर नहीं लगाया, वरन यीशु के द्वारा हमेशा के लिए मेल मिलाप कर लिया। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम यीशु के लहू से छुड़ाए गए लोग हैं, और आज हम जानते हैं छुटकारा क्या है। आज हम जानते हैं आज़ादी क्या है, क्योंकि आपने हमें सच्चा छुटकारा, सच्ची आज़ादी दिलाई है। धन्यवाद देते हैं यीशु। और आज हम आज़ादी के साथ यहाँ आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं। हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है, लेकिन हम सब ईमानदार हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो कुछ आपने हमारे लिए कर दिया वो काफ़ी है। हम जानते हैं यीशु कि आपने हमें अपने पूरे दिल से स्वीकार कर लिया है, हमें संपूर्ण माफ़ी दे दिया आपने, और अब आपकी दृष्टि में हम संपूर्ण रीति से अच्छे हैं। हम उत्कृष्ट हैं, हम में कोई कमी नहीं है, हम में कोई दोष नहीं है, हम में कोई घटी नहीं है। आप जब हमें देखते हैं, आपकी दृष्टि में हम सिद्ध हैं, और हम इसके लिए इस सच्चाई को सेलिब्रेट करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। हम ये मानते हैं हम कमज़ोर हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं हम अपनी कमज़ोरियों में आपकी ओर ताकते हैं। हम अपनी कमज़ोरियों में बैठे नहीं रहते, हम अपनी निर्बलताओं में आपकी ओर देखते हैं, और आप कहते हैं मेरा अनुग्रह, मेरी कृपा तेरे लिए काफ़ी है। हाँ प्रभु, इसीलिए हम निर्बलताओं में भी घमंड करते हैं, क्योंकि जब जब हम निर्बल होते हैं तब तब हम सामर्थी होते हैं। हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपको, आपकी महान उपस्थिति यहाँ है यीशु। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। आपका वचन आपने हमारे लिए तैयार किया है ताकि हम आपसे सीख सकें, हम आपके द्वारा इनकरेज हो सकें। हम उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमारे बीच में चल फिर रहे हैं ताकि अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में दिखा सकें। जो यहाँ आया है प्रभु, वो जैसा आया है वैसा ही लौट कर नहीं जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ, चंगा करने वाली सामर्थ यहाँ बह रही है प्रभु। और यीशु, आप एक एक को इसी समय छू कर ब्लेस कीजिए। कैमरा के इस तरफ, कैमरा के उस तरफ, यीशु हर एक को छू कर आप आशीष दीजिए प्रभु, आशीष दीजिए प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु में आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु यीशु, आप हमेशा हमें इनकरेज करते हैं कि हम आप में आनंदित बने रहें, हम आप में आनंदित बने रहें। और आज भी हम आनंद के साथ आपकी महिमा गाते हैं, आपकी स्तुति गाते हैं। हम आपसे प्यार करते हैं यीशु, क्योंकि आपने हमें पूरे दिल से पहले प्यार किया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते प्रभु। पूरी सर्विस को आप संभालेंगे, आप हमें गाइड करेंगे, आप हमें लीड करेंगे। हम आपकी ओर ताकते हैं यीशु। और आज जो ताज़ा मन्ना आपने हमारे लिए तैयार किया है, हम सब उसको खाने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद यीशु। हर एक के मन को भी आप अभिषेक करें, इनकी सोचों को आप अभिषेक करें प्रभु। और प्रभु, मेरे जीवन को भी आप अपना मार्ग बनाकर, सच्चाई का मार्ग बनाकर, अनुग्रह की सच्चाई का मार्ग बनाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आमीन, हालेलुया। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू यीशु, तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा,
ताली बजा के अपने यीशु को धन्यवाद देंगे, उसकी महिमा गाएंगे, क्योंकि वो सबसे अच्छे प्रभु हैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं, तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु। यीशु हमारे बीच में है, हमसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाले प्रभु यहाँ हैं। मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। सच्चा नाम अच्छा नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, सच्चा नाम अच्छा नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। मीठा नाम प्यारा नाम शाम, मीठा नाम प्यारा नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तो है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तो है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय। केवल यीशु हमें बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं, निष्कपट प्यार से प्यार करते हैं, इसीलिए हम यीशु की पूरे दिल से स्तुति गा सकते हैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम शाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, 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 गाऊं मैं सुबह हो शाम। आमीन। बलहीन का सहारा। दुनिया बलहीन को पसंद नहीं करती, पर वो बलहीन का सहारा है। बलहीन ये जानता है मैं किस क्षेत्र में कमज़ोर हूँ, और जब वो देखता है परमेश्वर की कृपा को उस क्षेत्र में काम करते हुए और उस क्षेत्र में छुटकारा देते हुए, वो हैरान हो जाते हैं। हम हैरान हो जाते हैं, जहाँ हम कमज़ोर थे यीशु ने वहाँ हमें अपनी सामर्थ्य दी, ताकि जो हम अपनी एबिलिटी से नहीं कर सकते थे, परमेश्वर की कृपा से वो संभव हुआ है। हम यीशु आपको धन्यवाद देते हैं, तुझ में हम बने हुए हैं, इसीलिए हम बहुत फल फलेंगे, क्योंकि हमारा जीवन यीशु में बना हुआ है, इसीलिए हम बहुत फल फलेंगे। केवल यीशु है जो जीवन का जल देते हैं, और कहीं जीवन का जल नहीं है। वो जल जो हमें तृप्त करता है। हालेलुया। यीशु हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारी सोचों में, हमारे बातों में, हमारे ख्यालों में, हमारे ख्वाबों में, हमारी सांसों में हैं। हम यीशु में सांसें लेते हैं, यीशु में चलते और फिरते हैं। आज हमारा जीवन हमारे यीशु में है। मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू,
उठा के हम गाएंगे। मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। जय यीशु मेरे यीशु, जय यीशु मेरे प्रभु, जय यीशु हालेलुया, जय यीशु, धन्यवाद
यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम तो जानते भी नहीं थे यीशु नाम को, हम सच्चाई को जानते भी नहीं थे यीशु, लेकिन आपने हमें धोया, शुद्ध किया, साफ किया, हमारे सारे पापों से छुड़ाकर हमारे दिल में आकर आप पवित्र आत्मा के रूप में रहने लगे। आज हम बोल्डली कहते हैं, मेरे मन में यीशु है, मेरे दिल में यीशु है, मेरे जीवन में यीशु है, मेरी सोचों में यीशु है, मेरी इच्छाओं में यीशु है, मेरे इरादों में यीशु है, मेरी सांसों में यीशु है, मेरी बातों में यीशु है, मेरे ख्वाबों में यीशु है, मेरे जीवन के हर क्षेत्र में यीशु है। मैं यीशु में चलता हूँ, कहिए मैं यीशु में फिरता हूँ, मैं यीशु में सांसें लेता हूँ, क्योंकि यीशु मुझ में रहते हैं। मैं यीशु का मंदिर हूँ, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। अब मैं वो पुराना मनुष्य नहीं हूँ, अब मैं नई सृष्टि हूँ। पुरानी सारी बातें बीत गई, आपने कहा देखो सब कुछ नया हो गया है। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ कहूँ तेरी आराधना हो, मेरी बातों से तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जो कुछ कहूँ तेरी आराधना हो। इरादों में बस तेरी आराधना हो, निराशाओं में तेरी आराधना। जहाँ मैं जाऊँ, जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जो कुछ कहूँ तेरी आराधना। इरादों में बस तेरी आराधना हो, निराशाओं में तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ
बातों से, मेरी बातों से तेरी आराधना हो, मेरी सोचों से तेरी आराधना हो। यीशु से मदद मांगिए, यीशुआ तेरी आराधना हो, 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 यीशुआ तेरी आराधना हो। आप जहाँ भी बैठे हैं, जहाँ भी खड़े हैं, अपनी आंखें बंद रखिए, अपने मुंह को खोलिए। अगर आज तक आपने यीशु से मदद नहीं मांगी है तो यीशु से कहिए, यीशु मेरी आंखें खोलिए, यीशु मुझे वो क्षेत्र दिखाइए यीशु जहाँ मैं सच में कमज़ोर हूँ, और मानिए इस बात को कि हाँ मैं निर्बल हूँ, हाँ मैं इस क्षेत्र में कमज़ोर हूँ। यीशु मेरी मदद कीजिए, यीशु मेरी मदद कीजिए, यीशु प्रभु मेरी सहायता कीजिए। यीशु आप जब मदद मांगेंगे उसी समय यीशु आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। यीशु ये नहीं कहते कल करूँगा, जिस समय हम मांगते हैं वो उसी समय हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। आज कहिए, प्रभु आपकी उपस्थिति यहाँ है, यीशु आप हमारे बीच में चल और फिर रहे हैं, यीशु आप यहाँ हैं प्रभु। और यीशु इस समय मैं आपसे मदद मांगती हूँ, यीशु मेरी मदद कीजिए, यीशु प्रभु मेरी जुबान का अभिषेक कीजिए, प्रभु मेरी सोचों का अभिषेक कीजिए, प्रभु मेरे मन को आज अभिषेक कीजिए, प्रभु यीशु मैं जहाँ जाऊँ आपकी आराधना हो, यीशु मैं जहाँ जाऊँ, मैं जो कुछ करूँ यीशु आपकी आराधना हो, यीशु मेरी हर बात से प्रभु मैं जो कुछ भी बोलूँ यीशु उससे आपकी आराधना हो, यीशु उससे आपकी आराधना हो, यीशु मैं जो कुछ भी करूँ यीशु मेरी हर सांस के साथ, मेरे हर इरादे में प्रभु जो भी मेरे अंदर इरादे हैं यीशु, हर इरादे से मेरे हर इंटेंशन से प्रभु आपकी आराधना हो, यीशु हर निराशा में यीशु आपकी आराधना हो। हमेशा मैं एक जैसी चलूं, मैं हमेशा एक जैसा चलूं प्रभु, हर समय मेरे जीवन से, हर समय मेरे जीवन से यीशु आपकी आराधना हो, यीशु आपका जीवन मुझ में बह रहा है, यीशु आपका जीवन मेरे अंदर है यीशु, और आप अपनी महिमा को दिखाना चाहते प्रभु। अब मैं वो वृक्ष हूँ जो फलों से लदा हुआ है, अब मैं धार्मिकता का पेड़ हूँ और मेरे अंदर आपने अपने फल को डाला है। हर मेरे अंदर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, आत्म संयम आपने मुझे भर दिया है यीशु। मैं अंदर से भरा हुआ हूँ, मैं अंदर से भरी हुई हूँ, और ये जो जीवन आपका मेरे अंदर है प्रभु उससे आपकी आराधना हो यीशु, वो मेरे जीवन से दिखाई दे यीशु। मैं जहाँ जाऊँ वो जीवन मुझ में से बहने पाए, क्योंकि यीशु आपका जीवन मुझ में हर समय बह रहा है, हर समय बह रहा है यीशु। इसलिए मैं जहाँ भी जाऊँ तेरी आराधना हो यीशुआ, यीशुआ मेरे उद्धार करता, मेरे मुक्ति दाता, मेरे प्रेम दाता, मेरे जीवन दाता, जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, आराधना हो यीशु। प्रभु इस समय आप यहाँ हैं यीशु, और जो भी आपसे आज मदद मांग रहा है वो अपने जीवन में रियल ट्रांसफॉर्मेशन को देखने जा रहा है, सच्चे बदलाव को वो देखने जा रहा है। यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं,
केवल आप हैं जो हमें अंदर से बदलते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से परिवर्तित कर देते हैं, रूपांतरित कर देते हैं यीशु। फिर हम वैसे नहीं रहते। यीशु, सबकी मदद कीजिए प्रभु। जो आपके सामने प्रभु खड़ा है, अपनी निर्बलताओं को मान रहा है प्रभु, लेकिन वो वहां बना नहीं रहना चाहता, वो आपसे सहायता मांग रहे हैं यीशु कि आप इनकी मदद करें यीशु। प्रभु आप इनकी इसी समय मदद कीजिए यीशु। प्रभु मदद कीजिए ताकि जहां मैं जाऊं तेरी आराधना हो। मैं घर में हूं तो आप मेरे जीवन से आपकी आराधना हो। मैं जिस भी रिश्ते में हूं, हर रिश्ते में आपकी आराधना हो यीशु। मैं जहां भी जाऊं, मैं जो कुछ करूं, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु आप यहाँ हैं छुटकारा देने के लिए। धन्यवाद यीशु आप यहाँ हैं मदद करने के लिए। आप कभी दोष नहीं लगाते यीशु, पर आप निर्बलताओं में संभालते हैं और निर्बलताओं में अपनी सामर्थ को देते हैं यीशु, ताकि प्रभु हम गवाही बने, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में हम गवाही बने। हम ना कहें कि हम कैसे हैं, हमारा परिवार हमारी गवाही दे, हमारे लोग, हमारे रिश्ते हमारी गवाही दें कि सच में यीशु से सब कुछ हो सकता है, यीशु से सब कुछ संभव है। और सच में प्रभु आपका जीवन इनके घरों में दिखाई देने पाए, क्योंकि प्रभु वो ऑलरेडी इनके अंदर है, वो ऑलरेडी इनके अंदर बह रहा है यीशु। और प्रभु आज हम आप में रेस्ट करना चुनते हैं। हम आप में कहिए प्रभु मैं आप में रेस्ट करना चुनती हूँ, मैं आप में विश्राम करना चुनती हूँ यीशु। आप जो चाहते हैं प्रभु आप मुझ में करें, प्रभु आप जो चाहते हैं मेरे अंदर करें यीशु। प्रभु आप सब कुछ को करें पूरा, प्रभु जो आपने क्रूस पर पूरा कर दिया प्रभु आप उसे मेरे अंदर से, मुझ में से होकर, मेरे लिए, मेरे द्वारा, मेरे चारों तरफ प्रभु आप उसे पूरा करें यीशु, आप उसे पूरा करें यीशु। हम सेलिब्रेट करते हैं इस विक्ट्री को, हम सेलिब्रेट करते हैं इस विक्ट्री को जो प्रभु यीशु ने हमें पहले ही क्रूस पर दे दी थी, और आज हम उस विक्ट्री के स्थान पर खड़े हुए हैं यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। बीमारी के बंधनों को आपने तोड़ा है, आपने डिप्रेशन के बंधनों को यहाँ तोड़ा है प्रभु। आपने जो कुछ भी सिर से लेके पैरों तक, पैर से लेके सिर तक जो भी शैतान के बंधन थे प्रभु आपने उन्हें तोड़ा है। शैतान का हर बंधन आपने तोड़ा है, क्योंकि आप यहाँ हैं प्रभु, आपकी सामर्थ यहाँ बह रही है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु। आज यहाँ से ये पूरी आजादी के साथ जाएंगे, क्योंकि जिसे पुत्र आजाद कर देता है वो पूरी रीति से आजाद हो जाता है। प्रभु आप हैं जो प्रभु पूरी आजादी देते हैं प्रभु, और ये पूरी तरह से आजाद होकर आज यहाँ से जाएंगे। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु ये जो यहाँ बह रहा है, धन्यवाद देते हैं आपके छुटकारे के लिए जो आपने अपने लोगों को दिया है, धन्यवाद देते हैं सच्ची आजादी के लिए प्रभु जो आपने दी है, धन्यवाद देते हैं यीशु आपको, धन्यवाद देते हैं प्रभु हम आपको, धन्यवाद इस चंगाई के लिए जो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक चंगाई और छुटकारा आपने दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। अपना मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु धन्यवाद आपने मेरी प्रार्थना को सुना आज, धन्यवाद आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया है आज, धन्यवाद प्रभु आप मेरी निर्बलताओं में मेरी सामर्थ है यीशु, और आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है यीशु। और मैं आपके अनुग्रह में से मैंने आज रिसीव किया है प्रभु, और अब मैं उस शत्रु को फिर नहीं देखूंगी। आपने कहा तुम उस शत्रु को फिर दोबारा नहीं देखोगे जिस शत्रु को तुम आज देखते हो। धन्यवाद दीजिए कि प्रभु जिस शत्रु को मैं आज तक देख रही थी अब मैं उसे दोबारा अपने जीवन में नहीं देखूंगी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, क्योंकि आपने मुझे छुटकारा दिलाया है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु। हालेलुया, हालेलुया। पिता मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आपके प्यार के लिए, आपकी सामर्थ के लिए यीशु। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी शालोम शांति मैं इन सब के ऊपर बोलती हूँ, कैमरा के इस तरफ, कैमरा के उस तरफ प्रभु, इन सब के ऊपर आपकी शालोम शांति को बोलती हूँ। इनकी फैमिलीज के ऊपर आपकी शालोम शांति को बोलती हूँ प्रभु। अपने समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा आप इन सब को दीजिए प्रभु। इन सब के मन की आंखें खुल जाएं यीशु के नाम से।
ताकि प्रभु जो काम आपने इनके भीतर पूरा कर दिया है, जो उद्देश्य, जो योजना आपकी इनके जीवन से है प्रभु, ये उसे जान सके, पहचान सके। धन्यवाद देती हूँ यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु मैं आपको, धन्यवाद यीशु। प्रभु मेरी भी आप पूरा समय मदद करेंगे। हाँ प्रभु, मैं कमज़ोर हूँ अपने आप में, पर क्योंकि आप मेरे साथ हैं प्रभु, इसीलिए मैं कमज़ोर नहीं, आप में सामर्थी हूँ। और आप सब कुछ को पूरा करेंगे, सिद्धता से पूरा करेंगे प्रभु, क्योंकि आपने कहा जो भी बातें तेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं, मैं उन सारी बातों को सिद्धता से पूरा करूँगा। और आप अपने वचन को पूरा करने के लिए सच्चे और विश्वास योग्य हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता, धन्यवाद यीशु। आमेन, आमेन एंड आमेन, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। कैसे हैं सब? ऑनलाइन भी पूछना पड़ता है ना, ऑफलाइन आपसे पूछ लूँगी तो ऑनलाइन वाले रह जाते हैं। तो आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, जो यहाँ मौजूद हैं, जो ऑनलाइन भी हमें ज्वाइन करते हैं, सब बहुत अच्छे से होंगे, क्योंकि यीशु में जीवन जो हमें दिया है, उन्होंने ब्लेसेड लाइफ है हमारी, आशीषित जीवन है आज हमारा। और जब हम यीशु को फॉलो करते हैं, एक्चुअली में यीशु को फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, तो हमारा जीवन, हम एक आशीषित जीवन ही जीते हैं। जो आशीषित, एक जगह पुराने नियम में, नए नियम में भी लिखा है, पुराने में भी लिखा है, धन्य है वे। धन्य मतलब आशीषित हैं वे, है ना, जो यीशु पर विश्वास करते हैं। तो हम लोग आशीषित लोग हैं, हम दुनिया के जैसे नहीं हैं। आमेन। पर दुख की बात है कि यीशु में आने के बाद, नया जन्म पाने के बाद भी परमेश्वर चाहते हैं हम अलौकिक जीवन जिएं, सुपर नेचुरल लाइफ हम जिएं, पर हमारा जीवन अभी भी वो सामान्य और साधारण जीवन है। हम अभी भी नहीं जानते कि हमारे अंदर क्या डाल दिया परमेश्वर ने, अपनी रेजरेक्शन की लाइफ, अपनी सामर्थ को, जो मुर्दों को जिंदा करने वाली है, वो ज़िंदगी हमारे अंदर डाल दी है। कल से मैं कुछ बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर मुझे दिखा रहे थे, मैं सोच रही थी, और बहुत मैं उदास भी थी। उदास मतलब ये जो चीज़ें परमेश्वर मुझे दिखा रहे थे, मतलब अंदर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उन बातों के बारे में सोच के। तो सबसे पहला तो हम, क्योंकि चर्च हैं, आत्मिक परमेश्वर की संतान, आत्मिक फैमिली हैं, और परमेश्वर चाहते हैं हमारा जीवन जो है बहुत प्रभावशाली हो, है ना। और हमारा जीवन प्रभावशाली हमारे कामों से होने वाला नहीं है, हमारी बातों से होने वाला नहीं है, हमारे लाइफस्टाइल से होने वाला नहीं है, हमारे अच्छे कपड़ों से, हमारे अच्छे जो कुछ भी आप बाहर से करते हो, है ना, या एक अच्छा जीवन जी के दिखाते हैं हम लोगों को, उसके द्वारा भी हमारा जीवन प्रभावशाली होने वाला नहीं है। हमारा जीवन प्रभावशाली तब होता है जब हम, परमेश्वर ने जो हमारे लिए इतना खूबसूरत महान काम, जिसकी इंसान ने कल्पना भी नहीं की थी, जो हमारे लिए क्रूस पर अपने प्रिय पुत्र यीशु को भेजकर पूरा किया है। तो जब हम यीशु को और यीशु के नाम को, यीशु को जो उन्होंने क्रूस पर पूरा कर दिया, जब हम उसको अपने पूरे सच्चाई से जब हम उसको सुनते हैं, उसको सीखते हैं, तो आप कोई भी हो, आप एक बिल्कुल ये कह लीजिए जिसको दुनिया देखना भी नहीं चाहती होगी ना, जिस पर कभी नज़र भी नहीं जाती होगी, आपका जीवन प्रभावशाली होगा। बड़ी गाड़ियों में हम जो घूमते हैं, या बड़ा अपने आप को दुनिया के सामने दिखाने के लिए हम कुछ भी करते हो, उससे प्रभाव नहीं आता। जो हमारे अंदर जीवन है ना, वो जीवन जब बाहर दिखाई देता है, उससे हमारा जीवन लोगों पर प्रभाव पड़ता है, और लोग जानते हैं कि कुछ तो अंतर है, कुछ तो फ़र्क है इनमें, कुछ तो बात है इनमें, ये क्योंकि दूसरों से अलग हैं ये। आमेन। किस वजह से? वो जो आत्मा आज हमारे अंदर है। हालेलुया। तो आज दुनिया में जो लोग, इस खोई हुई या जो मर रही है दुनिया, इस दुनिया में, मैं कल से मैं बोल रही हूँ ना, जो बातें मेरे अंदर चल रही थी,
मैं बहुत मतलब मेरे को सच बोल रही हूँ, मैं ऐसे था कि पता नहीं क्या हो गया है। मालूम किस वजह से? आज के यूथ को देख के। आज का यूथ जो इतनी प्रेशियस लाइफ्स हैं, इतना अनमोल जीवन है उनका, उनके जीवन को देख कर कि वो किस तरफ जा रहा है आज का यूथ। आने वाली पीढ़ी जो है, जो खड़ी होनी है, वो किस तरफ जा रही है। अगर आप चर्चिज़ देखो, चर्चिज़ में सबसे ज़्यादा यूथ की ज़रूरत है, जवान बच्चों की, जवान लड़के और लड़कियों की ज़रूरत है। संसार में देखें तो वो यूथ इतना प्रलोभन है, इतनी टेम्पटेशंस हैं बाहर दुनिया में कि, और पाप में बहुत प्रभाव है, तो वो उनको पाप अपनी तरफ खींचता है। लेकिन पेरेंट्स होने के नाते सबसे ज़्यादा, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि सबसे पहले तो हम सच को जानें, हम सच्चाई को खुद प्यार करें, और फिर हम उस सच्चाई को दूसरों के साथ बांटें। सबसे पहले अपनी फैमिली के साथ, फिर दूसरी दुनिया के साथ भी बांटें। क्योंकि केवल अगर कोई चीज़ आज, जो जैसा मैंने लास्ट वीक भी बोला था, ये संसार पाप के लिए तो जीवित है पर परमेश्वर के लिए मरा हुआ है, पाप के लिए ज़िंदा है ये दुनिया। और आज का यूथ जो है, आप अगर देखो बाहर निकल कर कि उनको कैसा लाइफस्टाइल पसंद है, वो कैसी ज़िंदगी पसंद कर रहे हैं आज के टाइम में। मतलब अगर आप देखो, आप हैरान हो जाओगे। मतलब मैंने कहीं कहीं देखी ये चीज़ें, और मैं सच बोल रही हूँ, मेरे को ऐसा था मेरे पैरों के नीचे ज़मीन निकल रही है कि यूथ किस तरफ जा रहा है आज का। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जो पेरेंट्स हैं, हम अपने बच्चों को लेके इतने भावुक होते हैं कि हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं करना चाहते, हम अपने बच्चों को करेक्शन नहीं करना चाहते। मैं ये कभी भी खुद भी अपने जीवन में नहीं लेती कि मैं ये बोलूँ कि नहीं जी, मैं तो अपने बच्चों की फ्रेंड बन के रहूँगी, मैं तो अपने बच्चों की फ्रेंड हूँ, मैं तो अपने बच्चों की फ्रेंड बन के रहूँगी। मैं कभी नहीं ये बात बोलती। मेरे बच्चों के बाहर बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनको फ्रेंड की नहीं, उनको रियल जो पेरेंटिंग होती है ना, गॉडली पेरेंट्स होते हैं, बच्चों को उसकी ज़रूरत है। पर हम पेरेंट्स अपने बच्चों को अपनी इतनी वीकनेस बना लेते हैं, उनके प्रति हम इतने भावुक हो जाते हैं, हम अपने बच्चों को बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं करते हैं। हम अपने बच्चों को प्यार करने के और बहुत सारे क्षेत्र हैं, हम अपने बच्चों को प्यार कर सकते हैं, लेकिन जब सवाल आता है स्पिरिचुअल लाइफ का, आत्मिक जीवन का, हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं करते हैं। हमें लगता है हमारे बच्चे बुरा ना मान जाएं, हमारे बच्चे हमसे नाराज़ ना हो जाएं। हम अपने बच्चों की गुड बुक्स में रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमको बोले कि नहीं, ये ना कहने लग जाए कि मेरे माँ बाप अच्छे नहीं हैं। हम हमेशा उनकी नज़रों में अच्छे बने रहना चाहते हैं, इसीलिए हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं करते हैं, हम उनको कुछ नहीं कहते हैं। जब आप उनको और सारे क्षेत्रों में इतना प्यार करते हैं, उनको चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, उनके लिए आप सब कुछ करते हैं, है ना। पेरेंट्स अपनी तरफ से अपने बच्चों को सब कुछ बेस्ट दिलाते हैं। आप करिए ना प्यार, आप करिए जो कुछ भी अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, लेकिन जहाँ डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है, वहाँ बच्चों को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। जिसमें सबसे ज़रूरी है पेरेंट्स, मैं अपनी चर्च की भी बात करती हूँ, सालों से हम चर्च में आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं देखूँ कोई भी अपने बच्चों को अगर ये नहीं कहता कि आपको संडे को चर्च आना है, तो आप सोच लीजिए कि आप गॉडली पेरेंटिंग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर बच्चों का हमें लगता है कि कोई बात नहीं, हम नहीं मानता तो क्या करें, आप ये भूल जाते हैं कि आप पेरेंट हैं, वो आपके बच्चे हैं। आप माँ बाप हैं और वो बच्चे हैं, आपने उनको पैदा किया, उन्होंने आपको पैदा नहीं किया है। तो आपको अपने बच्चों को कुछ भी हो जाए, आपको अपने बच्चों को चर्च लेकर आना है। लेकिन वो तब होगा अगर पहले आप सच को जानते होंगे पूरी तरह से। ये तब होगा जब आप सच को प्यार करते होंगे, जब आप पूरी तरह से सच को जानते होंगे, सच को प्यार करते होंगे, तो ही आप सच को शेयर करेंगे ना। तभी आपके घर का, अगर मैं सच को आज नहीं जानती, मैं आज सच को प्यार नहीं करती, मेरे घर का एनवायरनमेंट कैसा होता। ठीक है, अगर आज मैं सच को जानती हूँ तो मैं अपने बच्चों को करेक्शन करने में, डिसिप्लिन करने में मैं बिल्कुल चूकती नहीं हूँ। मेरा बेटा
41 ईयर्स का हो जाएगा, 41 साल का हो जाएगा, कंप्लीट कर लेगा अभी। 2 बच्चों का फादर है वो, उसका बेटा भी 15 साल का हो जाएगा अभी। पर मैं अभी भी अगर वहाँ जाती हूँ ना, वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी रहे हैं, समझदार हैं, इतने मैच्योर हैं, सब कुछ है। लेकिन जो मेरी बात, मतलब मुझे ये होता है मेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना होगी। अगर मैं कहीं अपने बच्चों को, स्पिरिचुअल लाइफ की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, आत्मिक जीवन की बात कर रही हूँ, मुझे वहाँ एक अच्छी माँ अपने आप को नहीं दिखाना कि मेरे बच्चे कहे नहीं नहीं मम्मा तो कुछ नहीं कहती है हमको, मम्मा तो कुछ नहीं कहती है हमको, मम्मा तो कोई डिसिप्लिन नहीं करती है हमको। मैं उनको हर तरह से प्यार करती हूँ और वो ये जानते हैं, शायद दुनिया में कोई उनको वो प्यार नहीं करता होगा जो मैं उनको प्यार करती हूँ। ये उनका दिल जानता है, उनकी रूह जानती है। जितना वो मेरी इज्जत करते हैं मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि जहाँ डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है मैं वहाँ डिसिप्लिन भी करती हूँ उनको। उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में मैं अगर कहीं पर भी कोई लूप होल देखती हूँ या मैं देखती हूँ कि नहीं यहाँ पर इनको ये बात पता होनी चाहिए या यहाँ पर इनको करेक्शन की ज़रूरत है, यहाँ इनको, मैं अभी भी करती हूँ वो, क्योंकि मुझे गॉडली पेरेंटिंग करनी है। मुझे अच्छी माँ बाप, मतलब एक होता ना बच्चों के साथ, बच्चे कहने नहीं हमारे पेरेंट्स तो बड़ी फ्रीडम दी हुई है, उन्होंने हमें बहुत आज़ादी दी हुई है, हमारे माँ बाप ने हमें, वो तो हमें कुछ नहीं कहते, वो तो मतलब आए और प्यार करें, ओए पापा आप तो बहुत अच्छे हो, ओ मम्मा आप तो बहुत अच्छे हो। किस लिए अच्छे हो मालूम? क्योंकि आप कुछ कहते नहीं हो। ये सच बताऊं, बाहर से किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है हमें। फिर अगर हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं कर रहे हैं, उनका करेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो हमें बाहर से किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। क्यों? बच्चे मासूम हैं, बच्चों को एक्सपीरियंस नहीं है, बच्चों को भी पता नहीं है कि क्या उनकी ज़रूरत है, क्या उनको मतलब जीवन में, आत्मिक जीवन की मैं मेनली बात कर रही हूँ, उनको आत्मिक जीवन की समझ नहीं है। जिस चीज़ की समझ ही नहीं है वो उसको वैल्यू कैसे करेंगे? जिस चीज़ को वो जानते ही नहीं है उसको वैल्यू कैसे करेंगे बच्चे? तो बच्चों को, आपको कुछ भी हो जाए, संडे को आपको उनको चर्च लेकर आना है, मतलब उनको चर्च लेकर आना है। आपको कुछ, क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चों की बेहतरी चाहते हो, उनके जीवन को आप देखना चाहते हो जो संसार के यूथ से अलग है। संसार का जो यूथ है, जो संसार के जवान है, वो चूहे बिल्ली की दौड़ में शामिल हैं, वो देखा देखी जीवन चल रहा है। और जो हकीकत है, जो एक कड़वा सच है, वो शैतान के चलाए से चल रहे हैं, जो कि उनको भी नहीं पता। उनको भी नहीं पता उनकी ज़रूरत क्या है, उनको भी नहीं पता कि वो पाप के लिए तो जिंदा हैं लेकिन परमेश्वर के लिए मरे हुए हैं। पर हम जो सच को जान चुके हैं, हम जो सच्चाई को जानते हैं, हम अपने बच्चों को उन लोगों के साथ अकम्पनी करने के लिए भेज देते हैं जो पाप के लिए तो जिंदा है लेकिन परमेश्वर के लिए मरे हुए हैं। तो बच्चे क्या करेंगे? अगर आपने बच्चों को छोड़ दिया तो बच्चे क्या करेंगे? वो जाने और अनजाने वही लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे जिनके साथ वो संगति करेंगे, और बाद में आपको उस चीज़ को तोड़ पाना, उनको वहाँ से वापस लेकर आ पाना और भी कठिन हो जाएगा। देखिए, शुरुआत कहाँ से होती है? एक व्यक्ति से। अगर वो एक व्यक्ति, चाहे वो घर में कोई मेल है या कोई फीमेल है, शुरुआत एक से होती है। कोई एक व्यक्ति सच्चाई को पहले जानता है, उस सच्चाई को समझता है अपने जीवन में, उस सच्चाई को वो अपने जीवन में रिसीव करता है, फिर वो उस सच्चाई को प्यार करने लगता है। ठीक है? उस सच्चाई को प्यार करने के बाद फिर वो प्यार, सच्चाई का जो प्यार है वो आपके अंदर से बहता है। आप अफोर्ड नहीं करेंगे कि आपका बच्चा अगर नहीं आ रहा चर्च में, नहीं विश्वास कर रहा यीशु पर, नहीं विश्वास कर रहा, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शैतान बाहर खुला घूम रहा है, भटकाने के लिए, भरमाने के लिए, मिसगाइड करने के लिए, वो बाहर खुला घूम रहा है। मेरे घर में अगर ये बाइबल रखी हुई है, मैं यीशु को चलो विश्वास करती हूँ, अगर मेरे घर के डेस्क में ये बाइबल रखी हुई है और इसके अंदर परमेश्वर के वायदे हैं, इसके अंदर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है, क्या ये ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ में काम करने लग जाएंगी?
ये ऑटोमेटिकली मैं कल ये आपको आकर बोलूं, देखो अगर कुछ मेरे घर में मेरे बच्चे जो हैं वो सही नहीं चल रहे, मेरे बच्चे जो हैं वो बुद्धि में नहीं चल रहे, मेरे बच्चे जो शांति में नहीं चल रहे, पर मैं आके आपको बोलूं कि देखो बाइबल में तो प्रॉमिस है कि मैं तेरे बच्चों को बुद्धि दूंगा, मैं सिखाऊंगा, मैं तेरे बच्चों को, मैंने उस प्रॉमिस को कभी उठाया नहीं, मैंने उस प्रॉमिस पर कभी विश्वास नहीं किया, मैंने उस प्रॉमिस को कभी बोला नहीं, पर मैं कहती देखो मुझे तो किसी ने बताया था कि इसमें ये प्रॉमिस लिखा हो, तो क्यों नहीं मेरे घर में हो रहा, क्यों नहीं मेरे बच्चे बुद्धि में चल रहे, क्यों नहीं मेरे बच्चों को के जीवन में शांति नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक आप सच को नहीं जानते हैं, आप अभी तक सच से प्यार नहीं करते हैं, अभी तक आप जब तक उस सच को जानते नहीं, सच को प्यार नहीं करते हैं, तो मैं अगर इस सच को प्यार करती हूँ तो मैं इसके हर वचन को अपने दिल में लूँगी, मैं इसके हर वचन को बोलूँगी अपने मुंह से, क्योंकि मुझे पता है कोई अंतर अगर ला सकता है मेरे बच्चों के जीवन में, मेरी शादी में, मेरे लाइफ के और जो एरिया, चाहे स्पिरिचुअल है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो मेंटल है, इमोशनल है, फैमिली लाइफ है, मेरी सोशल लाइफ है, अगर कोई चीज़ अंतर ला सकती है वो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के अनुग्रह की सच्चाई है जो मेरे जीवन में अंतर ला सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते जीसस ने तो ये कहा था, यीशु ने तो ये कहा हुआ है, यीशु ने तो कहा हुआ है, लेकिन क्या आप कहते हैं उसको? क्या आप विश्वास करते हैं उस पर? क्या आप वाकई में सच को जानते हैं? क्या आप वाकई सच को प्यार करते हैं? आप अगर सच को जानते होंगे, सच को प्यार करते होंगे, वो आपकी लाइफ से दिखेगा, आपके घर में आपके बच्चे देखेंगे, वो आपके जब जीवन से दिखाई देगा, आपके बच्चे भी सच को प्यार करने लगेंगे। और हम सोचते हैं पूरे संसार की फिक्र परमेश्वर करते हैं, और परमेश्वर अपने आप बचा लेंगे ना जिसको बचाना होगा, अपने आप छुटकारा दे देंगे ना जिसको देना होगा, परमेश्वर ने छुटकारा। पर मेरे प्रियो, ये बात सच नहीं है। परमेश्वर हमेशा हमारे अंदर से काम करते हैं। अगर मैं आज अपने बच्चों में बदलाव देखना चाहती हूँ, अगर मैं आज अपने बच्चों का जीवन बदला हुआ देखना चाहती हूँ, तो मुझे अपने जीवन में सच्चाई को में बने रहने की ज़रूरत है, परमेश्वर के प्रॉमिसेस को लेकर खड़े होने की ज़रूरत है। जब हम परमेश्वर के प्रॉमिसेस को अपने जीवन में लेकर खड़े होते हैं, सच्चाई को लेकर खड़े होते हैं, हम जब उन सच्चाइयों को प्यार करते हैं, तो हम मतलब उसको अपने जीवन में छोड़ते नहीं है। जैसे कुलूसियों 2 में लिखा है ना, उसी में जड़ पकड़ो, उसी में स्थिर हो जाओ, उसी में स्थापित हो जाओ। कुलूसियों 2 के 5 में, 6 में, 4 में, 5 में, 6 में लिखा है। तो आज यूथ को कौन बचाएगा? यूथ बचाएगा। यूथ को कौन बचाएगा? यूथ बचाएगा। अगर सोचिए, हमारा यूथ जो विश्वासी हम लोग हैं, अगर हमारे बच्चे ही प्रभु में नहीं हैं, तो हमारे आने वाली जो जनरेशन्स हैं, जो संसार में हैं, विश्वासी के घर के अगर यूथ की ही लाइफ का कोई ठिकाना नहीं है, तो जो संसार में यूथ है, जो मर रहा है, जो खोया हुआ है ना, वो कैसे छुटकारा पाएगा? वो कैसे बचेगा? यहाँ कोई हम क्रिश्चियनिटी का खेल तो खेल रहे हैं क्या, कि हम क्रिश्चियनिटी का खेल रहे हैं और बस हम चल रहे हैं। शैतान को हमने सोचा हुआ है सींग लगाए हुए कोई एक शैतान को एक जानवर की तरह है, बस वो इधर उधर घूम रहा है, हम ऐसा सोच रहे हैं, जबकि हमें पता है कि वो सबसे बड़ा झूठा है, वो धोखेबाज है और वो हत्यारा है, शैतान। हमको अपने बच्चों के लिए, मुझे ये कहने में कोई वो नहीं हो रहा, एक जो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं ना, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स बनने की ज़रूरत है। ज़्यादा फ्रेंडली होने की, ज़्यादा लाड प्यार करने की बच्चों को ज़रूरत नहीं है। मैं स्पिरिचुअली ये बात बोल रही हूँ, एक गॉडली पेरेंटिंग के लिए ये बात बोल रही हूँ। इतनी भी आप अपने बच्चों को फ्रीडम मत दे दो कि वो आपके ऊपर हो और आप उनके नीचे हो, आप उनसे डरते रहो अपने बच्चों से। मैं जानती हूँ कि आज का ये वचन, मैंने आपको बोला ना, मैं इतनी दुखी थी ना कल, ये बातें आज बोलनी मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। हमको अपने बच्चों से डरना नहीं है, हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। जो हमें लगता है हमारे बच्चों के लिए सही है, हमको वो
उन बातों के लिए बच्चों को डिसिप्लिन करना है, लाड में नहीं रखना बच्चों को। हमेशा मैंने देखा है जो लोग गॉडली पेरेंटिंग में जहां अनुशासन करने की ज़रूरत है, छड़ी उठाने की ज़रूरत है, अगर वो उठाते हैं तो कल पेरेंट्स को शर्मिंदा नहीं होना पड़ता, नहीं तो कल पब्लिकली लज्जित होना पड़ेगा पेरेंट्स को अगर डिसिप्लिन नहीं किया तो। मैं ये समझती हूँ कि एक बार जब सच्चाई को हम जान लेते हैं, हम सच्चाई को सुनते हैं, हमारा यूथ उस सच्चाई को सुनता है, हो ही नहीं सकता उनको सच से प्यार ना हो, क्योंकि अभी तक उनको सच नहीं मालूम है ना, इसीलिए उनको लगता है बाहर संसार में बहुत मज़ा है। उनको लगता है आज का यूथ, आप जो उनकी रियल पिक्चर है आप देख रहे हो, क्योंकि उनको सच नहीं मालूम है, इस वजह से आज वो नशों में पड़े हुए हैं, इस वजह से आज बुरे बुरे एडिक्शंस में पड़े हुए हैं, इस वजह से आज पोर्नोग्राफी में पड़े हुए हैं, और इस वजह से आज वो, मुझे दुख है, सुसाइड भी बहुत कर रहे हैं, क्योंकि उनको सच पता ही नहीं है। उनको वो जो सिचुएशंस में से होकर जा रहे होते हैं ना, उनको वही सिचुएशंस रियल लगती हैं। पाप के साथ संघर्ष कर रहा है आज का यूथ। हमारे बच्चे भी जब बिना यीशु के बाहर होते हैं ना, तो पाप का प्रलोभन ऐसा उनको पकड़ता है ना, उनको पता नहीं उसमें से बाहर कैसे आना है, क्योंकि अगर पाप में मज़ा ना हो तो कोई नहीं करेगा। पाप में रुझान है, पाप में मज़ा है, पाप में अपनी तरफ खींचने का और अपनी तरफ प्रलोभित करने का उसमें पावर है, तो तभी वो उस तरफ जा रहे हैं। उनको लगता है क्या करना है, आत्मिक जीवन, अभी क्या पूरी उम्र पड़ी है, अभी तो पहले अपना करियर सेट कर लें, क्या करना है अभी तो पहले अपने जीवन को देख लें, अभी तो शादी करनी है, लाइफ पार्टनर चाहिए, अभी तो ये करना है, अभी तो वो करना है, अरे पढ़ा है टाइम तब देख लेंगे, पहले अभी तो अपने जीवन को सेट कर लें। वो अभी इन बंधनों में बंधे हुए हैं। पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो बच्चे हैं इस संसार में सुरक्षित नहीं हैं, आपके बच्चे संसार में सेफ नहीं हैं। आपको खुद पहले सच्चाई को लेकर खड़ा होना पड़ेगा। यीशु ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। तो सत्य एक व्यक्ति है, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। तो सच्चाई एक व्यक्ति है, शैतान झूठा है, वो धोखेबाज है। मैंने बोला ना, वो सींग लगाकर नहीं आता कि किसी को आकर उसको कहे कि तू ये बुरा बन जा, तू ये बुरा काम कर ले। वो ऐसा नहीं है, वो झूठा है और धोखेबाज है। जो हम सोचते हैं वो वैसे काम नहीं करता, वो बिल्कुल उसके विपरीत काम कर रहा है। आप समझ रहे हैं? तो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हैं कि क्योंकि यीशु ही सत्य है, सच्चाई एक व्यक्ति है, और सच्चाई को जानना हमारे जीवन में आज़ादी को लेकर आता है। यीशु ने कहा, वचन में लिखा है उसमें यूहन्ना 8 में, कि जिसे पुत्र आज़ाद करता है वो पूरी तरह से आज़ाद हो जाता है। और जैसा मैं लास्ट वीक इफिसियो देख रही थी, इफिसियो चैप्टर 2 में हमने देखा कि अभी भी संसार के लोग उस अंधकार की शक्तियां जो हैं, जो अभी भी आज्ञा ना मानने वालों में काम कर रही हैं, है ना, अभी भी उनके अधीन दुनिया के लोग चल रहे हैं। अगर मेरे घर में अगर मेरा कोई बच्चा विश्वासी नहीं है तो वो अभी भी किसके चलाए से चल रहा है? शैतान के चलाए से अभी भी वो चल रहा है। तो ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, ये कोई अच्छी खबर नहीं है। ये शैतान का काम क्या है? बुरी लालसाएं देना, बुरी इच्छाएं आप देना एक व्यक्ति के अंदर। लेकिन यीशु क्या देते हैं? यीशु सच्ची आज़ादी देते हैं, यीशु सच्चा छुटकारा देते हैं हमें। तो केवल प्रभु यीशु मसीह में आपका प्यार, आपके बच्चों के प्रति उनको गाड़ियां देना, उनको पैसा देना, उनको ब्रांडेड कपड़े देना, उनको अच्छा लाइफस्टाइल देना, ये नहीं है। आपका सच्चा प्यार है, मैं आपको वो बता रही हूँ जो मैंने अपने जीवन में जिया है। मेरे लिए मेरे बच्चे कितनी तरक्की कर रहे हैं ना, मेरे लिए
सच बोल रही हूँ, मुझे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरी आंखें उन पर लगी हुई हैं कि वो स्पिरिचुअली कैसे चल रहे हैं मेरे बच्चे, आत्मिक रीति से मेरे बच्चे कैसे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर जब आपके बच्चे आत्मिक रीति से, सच्चाई से प्यार करने वाले होंगे, आपको अपने बच्चों की फिक्र नहीं होएगी, आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं होएगी। क्यों? परमेश्वर उनके लिए कौन है या क्या बन सकते हैं, शायद आपने अभी तक ये बात को सोचा नहीं है। क्या आप अपने बच्चों के लिए हर जगह हो सकते हैं? क्या आप अपने बच्चों को हर समय संभाल सकते हैं? एक छोटा जो शिशु बालक होता है ना, जब वो पैदा होता है, जिसको माँ अपने कलेजे से छोटे से को लगा के रखती है कि अभी भी पैदा हुआ है, बड़ा नाजुक है, बड़ा कमज़ोर है ना, बड़ा अभी उसको ज़रूरत है मेरी, उसके लिए भी माँ 24 घंटे के जाग सकती है। उस बच्चे के लिए भी जो भी बहुत छोटा है, माँ सो जाती है, उसकी तरफ पीठ करके सो जाती है। क्या उस टाइम वो उसको देख रही होती है? जिसके लिए वो इतना कंसर्न होती है, जिसको इतना प्यार करती है, छोटा सा भी पैदा हुआ है, उसकी तरफ भी पीठ करके सो जाती है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, समझ में आ रहा है आपको? 24 घंटे किसी की आंखें नहीं लगी रह सकती हैं अपने बच्चों के ऊपर। 24 घंटे कोई ख्याल नहीं रख सकता अपने बच्चों का। 24 घंटे केवल परमेश्वर देख सकते हैं आपके बच्चों को। 24 घंटे केवल वो ध्यान रख सकते हैं आपके बच्चों का। तो मैं अपने बच्चों को मेरे अधीन नहीं, मैं अपने बच्चों को परमेश्वर के अधीन करने के लिए उनको डिसिप्लिन करूंगी कि मेरे बच्चे कुछ भी हो जाए वो परमेश्वर के अधीन आ जाएं, ताकि जहां कहीं भी वो हो, वो प्रार्थना करेंगे, वो परमेश्वर के साथ अपना रिलेशनशिप मेंटेन रखेंगे। मैं कल उनकी लाइफ में हूं या नहीं हूं, कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरे बच्चों के साथ हमेशा रहेंगे, मेरे बच्चों को वो हमेशा संभालेंगे। है ये सिक्योरिटी हमारे बच्चों के पास? क्या सच में वो सच को जानते हैं? हम हमेशा क्यों अपने बच्चों को अपनी वीकनेस बना लेते हैं और बिल्कुल अपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं करते हैं। मैं वो माँ नहीं हूँ, मैं वो उस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहती हूँ, भले ही कोई मुझे अच्छा कहे ना कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वचन में लिखा है प्रेम भलाई चाहता है। क्या मतलब है मालूम है इसका? जहाँ परमेश्वर के बारे में लिखा है ना, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम भलाई चाहता है, क्या मतलब है प्रेम भलाई नहीं चाहता? इसका मतलब अगर प्रेम को बुरा भी बनना पड़ेगा ना, वो बुरा बनता है। क्यों? क्योंकि प्रेम भलाई चाहता है। आपके बच्चे आपको पसंद नहीं करते, ना करें, मत करें। अगर आपको वो पसंद नहीं करते हैं, उनको आपकी बात माननी पड़ेगी, उनको आपके अधीन आना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो आपके अधीन आएंगे तो वो परमेश्वर के अधीन आएंगे। परमेश्वर उनको कहीं भी करेक्शन कर सकते हैं, परमेश्वर उनसे कहीं भी बात कर सकते हैं, परमेश्वर उनको कहीं पर भी गाइड कर सकते हैं, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो मैं अपने बच्चों को परमेश्वर देना चाहूँगी कि मैं नहीं हूँ। अब मेरे बच्चे गुड़गांव रहते हैं, ठीक है, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है उनकी। क्यों? मैं जानती हूँ कि उन्होंने परमेश्वर के साथ चलना सीख लिया है। हमको अपने बच्चों के लिए हमेशा कंसर्न्ड होना चाहिए कि क्या वो सच को जानते हैं, क्या उनको सच के विषय पता है। हम पहले उस सच को वैल्यू करेंगे, हम उस सच को जानेंगे, हम उस सच को प्यार करेंगे, तभी कल हमारे बच्चे भी सच को प्यार करेंगे। वरना इस संसार में इतना प्रलोभन है, आप मतलब अपने बच्चों को से परेशान हो जाएंगे कल, क्योंकि वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर वो चर्च में आने वाले होंगे तो वो परमेश्वर उनको सिखाएंगे और उनको बड़ी शांति देंगे। क्या प्रेफर करोगे आप सिखाओ उनको या परमेश्वर उनको सिखाएं? क्या प्रेफर करोगे? परमेश्वर उनको सिखाएं। तो ये नहीं चल कोई नहीं आना चाहता तो नहीं चल कोई नहीं ना, कोई बात नहीं आना चाहता तो। आपको उनको चर्च में कैसे भी लेकर आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपसे बेहतर आपके बच्चों को कोई नहीं जानता। आपके बच्चे हमें जान जाते हैं, हमारे बच्चे हमें जान जाते हैं और वो चलाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर आपको उनसे स्मार्टर होने की ज़रूरत है। अपने बच्चों से ज़्यादा स्मार्ट होने की ज़रूरत है आपको। उनको अपनी वीकनेस मत बनाइए आप।
उनके साथ उतना इमोशनल कनेक्ट मत रखिए अपने बच्चों के साथ कि आप करेक्शन ना कर पाओ और ना वो ले पाए आपका करेक्शन। आपको अपने बच्चों को डिसिप्लिन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो इस दुनिया का यूथ जो है वो जो मर रहा है और जो खोए हुए बच्चे हैं जो सच को नहीं जानते हैं, लड़कियां लड़कों में प्यार ढूंढ रही हैं, जो एक जेंडर में होता है, लड़के लड़कियों में प्यार ढूंढ रहे हैं, फिर वहाँ धोखा खाते हैं, फिर वहाँ डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर आपको पता है फिर नशों में चले जाते हैं, जब डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर धीरे 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 रास्ता नीचे की तरफ ही जाता है, वो नीचे 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 जाते चले जाते हैं। अगर आपके बच्चे परमेश्वर के प्यार से भरे हुए होंगे ना, वो किसी का प्यार उनको तोड़ नहीं पाएगा दुनिया में। अगर बेटा है आपका तो किसी लड़की का प्यार उसको तोड़ नहीं पाएगा, अगर आपके पास बेटी है तो किसी लड़के का प्यार उसको तोड़ नहीं पाएगा दुनिया में। परमेश्वर का प्यार मजबूत बनाता है। तो इससे पहले कि शैतान अपना काम उनके अंदर शुरू करे, अपने बच्चों को आज शुरुआत कर लो ना, अपने लिए ये सोच लो कि मुझे अपने बच्चे को, अपने बेटी को, अपने बेटे को, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मुझे उसको ये नहीं कि आज जाके डंडा सर पे मारने लग जाओ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। लव एंड कंसर्न आपका यही है कि आप अपने बच्चे को सच के पहले आप जानो, पहले आप सच से प्यार करो। जब आप करोगे ना, आपकी लाइफ उसका सबूत होएगी, आपके बच्चे भी देखेंगे आपके जीवन से। अगर मेरा ही जीवन सही नहीं है, मेरे बच्चे मुझे दिन रात देख रहे हैं, अगर मैं ही यीशु पर विश्वास नहीं करती हूँ, मैं सही जीवन से मतलब ये नहीं कह रही कि आप अपने आप को बाहरी तौर पर एक अच्छा इंसान प्रूव करने की कोशिश करो, मैं ये नहीं कह रही कि अच्छा बोलना शुरू करो, क्योंकि जो आप बाहर से करोगे वो एक दिन 4 दिन कर लोगे, 5वें दिन वो दिखाई देगा। मैं आपको ये कह रही हूँ, सच को जानो। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? सच्चाई को जानो और सच्चाई को प्यार करोगे। जब आप जानोगे, प्यार करोगे आप सच्चाई को। जब आप प्यार करोगे तो वो आपके जीवन से भी शेयर होएगी, आप बताओगे तो भी वो देखेंगे कि हाँ ये सच्चाई है। हालेलुया। यीशु ने जो किया हमारे लिए, हम जानते हैं उसने हमें जीवन दिया। मलाकी, अगर आप देखोगे, मलाकी सबसे लास्ट बुक है बाइबल की, पुराने नियम की। मलाकी 4:6 में लिखा है कि मैं माता पिता का दिल उनके बच्चों की ओर फेर दूंगा और बच्चों का दिल उनके माँ बाप की ओर फेर दूंगा। क्या समझ में आता आपको इसका मतलब? कि मैं माँ बाप का दिल उनके बच्चों की ओर फेर दूंगा और बच्चों का दिल माँ बाप की ओर फेर दूंगा। ये मलाकी भविष्यवाणी कर रहा है आने वाले कल की, जो जहाँ हम आज हैं वो आज की बात कर रहा है। क्या मतलब है इसका? कि मैं उस रिलेशनशिप को रिस्टोर करूँगा, रिपेयर करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, माँ बाप और बच्चों के बीच के रिश्ते को मैं करूँगा। क्या आप इस वचन को जानते हैं? इस सच को जानते हैं? नहीं जानते। जिस दिन आप इस सच को जानेंगे ना अपने लिए, आपको इस सच से प्यार हो जाएगा। सच से प्यार होने का क्या मतलब है? आप इस वचन को रोज लेकर खड़े होंगे, आप इस वचन को रोज बोलेंगे कि परमेश्वर ने ये वायदा किया है, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं परमेश्वर, मैं उनकी सबसे प्रिया हूँ, उन्होंने मुझे कहा है, उन्होंने मुझे ये प्रॉमिस दिया है कि मैं तेरा हृदय तेरे बच्चों की ओर और तेरे बच्चों का हृदय तेरी ओर फेर दूंगा। मेरे बच्चे मेरी ओर देखेंगे, मेरा पूरे दिल से आदर करेंगे। जो मैं बोलूँगा मेरे बच्चे मेरी बात को सुनेंगे, मेरी बात को मेरे बच्चे वैल्यू करेंगे। मैं जो बोलूँगा, आप जब ये बोलेंगे तब आपके जीवन में आप परमेश्वर के इस प्रॉमिस को पूरा होते हुए देखेंगे। बाइबल में लिखा हुआ आपके जीवन में पूरा नहीं हो जाएगा कि आपके घर में बाइबल है, आपने महंगी बाइबल खरीदी है 5,000 की 7,000 की, उसमें ज़्यादा प्रॉमिस काम करेगा। आपके घर में रखी हुई बाइबल में ये प्रॉमिस लिखा हुआ है, काम नहीं करेगा। आप बोलो आपने तो उस दिन चर्च में कहा था कि मैं माँ बाप का दिल बच्चों की तरफ फेर दूंगा, बच्चों का दिल माँ बाप की तरफ फेर दूंगा, पर मेरे बच्चों का तो नहीं है ऐसा। क्यों नहीं है मेरे जीवन में ऐसा? क्योंकि आप सच को अपने लिए रिसीव नहीं कर रहे हैं।
आप उस सच को अपने लिए ग्रहण करेंगे, आप विश्वास करेंगे, आप बोलेंगे, आप उस सच को प्यार करेंगे, आप उस सच को अपने जीवन में निरंतर बोलेंगे और परमेश्वर का प्रॉमिस पूरा होते अपने बच्चों के जीवन में देखेंगे। ये आप नहीं करेंगे, परमेश्वर करेंगे आपके जीवन में। आमेन। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। तो यीशु ने कहा तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज जो फिक्र कर रहे हैं अपने बच्चों की, चिंता कर रहे हैं आप अपने बच्चों को लेकर, डर कर जी रहे हैं आप अपने बच्चों के लिए, यीशु ने बोला तुम सच को जानोगे, सच तुम्हें आज़ाद करेगा। तो यीशु यानी कि सत्य एक व्यक्ति है, और आपको ये पता होना चाहिए कि सत्य आपसे प्रेम करता है, सच्चाई आपसे प्यार करती है। यीशु आपसे प्रेम करते हैं। हम सोचते नहीं करते, हम डाउट करते हैं, हम अपने मन में संदेह करते हैं कि नहीं वो मुझे प्यार नहीं करते हैं। अगर आप इस सच को अपने लिए रिसीव नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु मुझे प्यार करते हैं, तो ये सच आपके लिए कैसे काम करेगा? यह हम सब के लिए व्यक्तिगत है, हम सब के लिए ये यीशु के साथ हमारा रिलेशनशिप व्यक्तिगत है। यीशु मुझे प्यार करते हैं, और क्योंकि यीशु मुझे प्यार करते हैं इसीलिए वो मेरे लिए सारी बातों को पूरा करेंगे। गिनती अगर हम देखते हैं, गिनती के 32 के 23 में लिखा हुआ है कि पुराने नियम में वहाँ लिखा है कि पाप निश्चय ही हमें ढूंढ लेता है। पुराने नियम में लिखा है पाप निश्चय ही हमें ढूंढ लेता है, लेकिन यीशु के क्रूस पर पूरा हुए काम की वजह से अब यीशु ने अपना लहू बहाकर हमें पूरी रीति से पाप से धोकर, हम पाप को धो दिया, हमें शुद्ध कर दिया, हमें साफ कर दिया। अब पाप हमारे पीछे नहीं है, पाप द्वार पे खड़ा नहीं है। अब यीशु ने आपके पाप को पूरी तरह से, यही तो प्यार है ना, यही प्रेम है कि यीशु ने आपके जीवन से, सच्चाई ने आपके जीवन से, वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि अब पाप आपके पीछे नहीं है, आपको ढूंढ नहीं रहा। जो पास्ट में आपने किया या जो भी आपके जीवन में चल रहा है वो आपको ढूंढ नहीं रहा पाप, क्योंकि पाप पुराने नियम में ऐसा होता था कि पाप व्यक्ति कहीं भी चला जाए, पाप उसका पीछा नहीं छोड़ता था। जहाँ भी जाए पाप का परिणाम, पाप की कॉन्सिक्वेंसेस उसके लाइफ में आते ही आते थे उस व्यक्ति के जीवन में। पर अब ये वचन आपके लिए नहीं है। यीशु यानी कि सच्चाई, यीशु एक व्यक्ति है, वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने आपके सारे पापों से आपको अपना लहू बहाकर आपको छुटकारा दे दिया है, आपको धो दिया, आपको साफ कर दिया है। आमेन। और अब आप एक नई सृष्टि हैं, पुरानी सारी बीत गई हैं, अब आप अनुग्रह की नई वाचा के अधीन है, और नई वाचा के अधीन सब कुछ नया हो गया, सब कुछ बदल गया है। पाप हमें ढूंढ नहीं सकता आप। आमेन। तो यीशु वो सच्चाई है जो हमें इस धरती पर पिता की कृपा, उनके अनुग्रह और उनकी दया को बताने के लिए आया। हर व्यक्ति को वो देने के लिए आया। क्या देने के लिए आया? अनुग्रह और दया। वचन में लिखा ना, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई थी, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह द्वारा हम तक पहुँचे हैं। तो यानी कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया को देने के लिए, व्यक्तिगत रूप से सबको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं, हमारे बच्चे भी शामिल हैं। बताइए, अनुग्रह और दया से कौन नफरत कर सकता है? केवल वही जो चर्च में नहीं आया, केवल वही जिसने सच को नहीं जाना। क्या अनुग्रह और दया का बोझ भारी है? क्या परमेश्वर के प्यार का बोझ भारी है कि हमें लगेगा कि नहीं, कोई चर्च में आएगा तो उसको बहुत भारी लगेगा, वो ले नहीं पाएगा अपने ऊपर, वो उसको सहन नहीं कर पाएगा अपने ऊपर। यीशु आए ताकि परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया को हमारे जीवन में पहुंचा दे, और जो भी व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को अपने जीवन में रिसीव करता है, वो आज़ादी पाता है, वो छुटकारा पाता है। आमेन। वो आज़ादी पाता है, वो छुटकारा पाता है। चाहे कितना भी विद्रोही पापी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यीशु ने आके हम सब के लिए अपनी जान दी है।
हम हर दिन जहाँ से शुरू करते हैं हम वापस वहीं पहुँच जाते हैं। क्यों पहुँच जाते हैं? क्योंकि शैतान झूठा और हत्यारा है। वो नहीं चाहता आप आज़ादी में चलो, वो नहीं चाहता आप परमेश्वर की सच्चाई से प्यार करो और परमेश्वर की सच्चाई में चलो। जब आप उस सच्चाई में चलना शुरू करते हो, आप हर दिन परमेश्वर की आज़ादी में चलते हो। आपका कोई भी पाप परमेश्वर याद नहीं रखते हैं। आपके सारे पापों की उन्होंने आपको माफ़ी दे दी है, और इसको ही बोलते हैं बोल्डली सच्चाई से प्यार करना, साहस के साथ। मुझे बताइए, आपको प्रतिदिन जो हम जीवन जीते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो बॉदर करती हैं आपको? जो हम हर दिन जीवन जीते हैं, हमें कौन सी चीज़ें बॉदर करती हैं? कोई नहीं करती। प्रेज द लॉर्ड। कोई नहीं करती। जो व्यक्ति सच को जानते हुए चलता है ना, वो साहस के साथ चलता है, वो बोल्ड होकर चलता है। जो सच को प्यार करता है वो बोल्ड होकर अपने जीवन में चलता है। आमेन। आप हर दिन बोल्डली चलेंगे, क्योंकि अब जब यीशु आए ना, क्यों आए मालूम? ताकि परमेश्वर कौन है हम वो जान सके, हम कौन हैं वो जान सके, और झूठ का क्या सच है हम उसको जान सके। क्या क्या बोला मैंने? परमेश्वर कौन है, हम कौन है, और झूठ की सच्चाई क्या है, हम उसको जान सकें। और झूठ की सच्चाई क्या है मालूम? शैतान झूठा है, हत्यारा है, वो आरंभ ही से झूठ बोलता है। अदन की वाटिका को याद रखा करो। अदन की वाटिका में उसने क्या किया था? क्या किया था पता है किसी को? अदन की वाटिका में क्या किया? अदन की वाटिका में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, पेड़ बनाए, पौधे बनाए, फल बनाए, वृक्ष बनाए। परमेश्वर ने सब कुछ वहाँ सुंदर, सब कुछ अच्छा रखा वहाँ पर। और वो आया वहाँ पर और आकर क्या बोला? भले और बुरे के वृक्ष की तरफ फोकस कराया और क्या बोला कि उसको वो जानता था कि सब कुछ अच्छा है, और वो देख सकती है सब कुछ अच्छा है। हवा देख सकती है सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसने क्या किया? उसको ये बोला कि सब कुछ अच्छा है, अगर जो बात मैं तुझे कह रहा हूँ, अगर तू उस बात को कर लेगी ना, तो तू थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। हम सोचते हैं शैतान हमेशा बुरा करने में लगाता है कि तुम बुरा करो और बुरा बनो। ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल गलत है। शैतान कभी इस बात में नहीं लगाता कि बुरा करो और बुरा बनो। वो हमेशा आपको मॉरली मतलब आप अपने आप को और कितना अच्छा कर सकते हो, वो हमेशा आपको उसके लिए भरमाने के लिए आता है। अच्छे और बुरे का वृक्ष क्या था? अच्छा अच्छी फ्लैश, बुरा बुरी फ्लैश है, दोनों क्या? फ्लैश। अच्छे और बुरे का वृक्ष क्या था? अच्छी देह जो आज दुनिया में दिखती है हमको, अच्छे शरीर और बुरे शरीर, वो देने आया था। अगर आज कोई अच्छा बनने की कोशिश, अच्छा है बिना यीशु के, तो है वो शरीर ही है। अगर कोई बुरा है, वो भी शरीर ही है, कोई अंतर नहीं है उसके अंदर। लोग आज बाहरी तौर पे अच्छा भी बनना, कुछ लोग अच्छा बनना चाहते हैं, अपनी पहचान अच्छाई में बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी पहचान बुराई में बनाना चाहते हैं। लोग कंफ्यूज होकर दुनिया में घूम रहे हैं। वो बोलते हैं अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है ना? लोग कंफ्यूज होकर घूम रहे हैं। बुरे लोग क्यों इतना फल फूल रहे हैं? कंफ्यूज होकर घूम रहे हैं लोग अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि चलो शायद मैं नैतिक रीति से और बेटर हो जाऊंगा तो मेरी लाइफ और अच्छी हो जाएगी। मैं हमेशा एक बात को समझती हूँ और ये बात बोलती हूँ, अच्छाई हमेशा सच्चाई की सबसे बड़ी दुश्मन है। जो हम अपने आप को मॉरली अच्छा करना चाहते हैं, हम सबको सही करना चाहते हैं, अच्छाई हमेशा सच्चाई की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है, अच्छा बना रहता है,
तो वो सच्चाई को नहीं जानता। तो अच्छाई सच्चाई की दुश्मन है। और शैतान ने सबसे पहले क्या किया, उसको बोला पेड़ अच्छे, पौधे अच्छे हैं, जो कुछ बनाया सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर अगर तू मेरी ये बात मान लेगी ना, तू थोड़ी और नैतिक रीति से, मॉरली और अच्छी हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी। सबसे बड़ा पाप अपने आप को मॉरली अच्छा करना, अपने आप को नैतिक रीति से अच्छा बनाना सबसे बड़ा पाप है। इसीलिए पता, मॉरलिटी को प्रीच करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। कोई मैसेज भी रेडी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ नैतिक प्रचार करने लग जाऊँ ना, हर धर्म नैतिक प्रचार करता है, मॉरलिटी को प्रीच कर रहा है हर धर्म। ये करना है, ये नहीं करना है, अच्छा बनना है, ये नहीं करना, बुरा नहीं बनना आपको। लोग अपने आप को यही सोच सोच के खुश हो जाते हैं, अच्छा मैं इस डाली पर बैठा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ। मैं एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं अपने आप को, मैं तो अच्छा हूँ क्योंकि मैं इस डाली पे बैठा हुआ हूँ। वो बोलते हैं नहीं नहीं, ये डाली उतनी अच्छी नहीं है, तू आ जा मेरे वृक्ष में आ जा, यहाँ ज़्यादा अच्छी डाली है, तू यहाँ आके बैठ जा, मेरी वाली डाली पे आके बैठ जा, जबकि दोनों सेम है। अब किसी भी जाकर अच्छे के पेड़ पे बैठ जाओ, बुरे के पेड़ पे जाके बैठ जाओ, दोनों ही बुरे हैं। दोनों में से कोई पेड़ अच्छा नहीं है, क्योंकि दोनों ही शरीर हैं, देह के काम है। कोई अच्छा कर रहा है वो भी देह के काम है, अगर कोई बुरा कर रहा है वो भी देह के काम है। तीसरा रास्ता क्या है? तीसरा है यीशु पर डिपेंड होकर जीना। एक है अच्छा मार्ग, दूसरा है बुरा मार्ग, जहां लोग अपनी आइडेंटिटी, कुछ बुराई में अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं ना, बुरे रास्ते में, कुछ अच्छे में अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं। तो ना तो हमें उस अच्छे मार्ग पर जाना है जो अच्छा बनने का मार्ग है, ना हमें उस बुरे मार्ग पर जाना, रास्ते पर जाना है। तीसरा एक मार्ग है हमारे लिए। कौन सा मार्ग है? सच का मार्ग। सच कौन है? प्रभु यीशु मसीह हैं, जो एक व्यक्ति हैं, जो प्रेम है, जो हमसे प्रेम करते हैं। हमको उस रास्ते पर चलना है। उस रास्ते पर चलने का क्या मतलब है? हमको यीशु पर निर्भर होकर अपना जीवन जीना है। हमको सच्चाई पर निर्भर होकर जीवन जीना है। जब हम सच्चाई पर निर्भर होकर अपना जीवन जीते हैं, वो हमें अंदर से सच्चाई में बदलती है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से आता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहते हम अपनी कोशिशों से अपने आप को बदलें। परमेश्वर को व्यवस्था छोड़कर, व्यवस्था को, यीशु आए व्यवस्था को पूरा करने के लिए, और ताकि अपना जीवन हमारे अंदर डाल सकें और हम में से होकर अपना जीवन जी सकें। वरना तो व्यवस्था का मतलब क्या है? तू ये मत करना, तू ये मत करना, तू ये मत करना। बाहरी तौर पर वो करते चले जाते हैं हम, बाहरी जीवन अपनी कोशिशों से जीते चले जाते हैं हम। लेकिन यीशु आए, क्यों आए? ताकि जब यीशु हमारे पापों की कीमत पूरी तरह चुकाकर अपना लहू लेकर वो अति पवित्र स्थान में गए और वहाँ जाकर अपना लहू छिड़का, हमारे पापों की जो पूरी कीमत थी, पूरा दाम था, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के, वो यीशु ने पूरा पूरा चुकाया। यीशु ने बोला मैं पिता के पास जाता हूँ तो वो सहायक, सत्य का आत्मा, वो तुम्हारे पास आएगा और फिर वो मेरी बातें तुम्हें सिखाएगा। तो वो सत्य का आत्मा कहाँ आया? हमारे भीतर आया, हमारे अंदर आया। और जब वो हमारे अंदर आता है तो वो क्या चाहता है? हमें वो सत्य का मार्ग सिखाए, वो हमें सच्चाई सिखाए, वो हमें पाप के ऊपर, हमें कैसे, यीशु ने हमें पावर दे दी है, हम पाप के मतलब पाप हमारे पैरों के नीचे हो और हम पाप के ऊपर जयवंत जीवन जिए। वो हम पर प्रभुता ना करे, हम पाप पर प्रभुता करें। यीशु हम पर शासन करें, हम आत्मा की अगुवाई में चले। जब हम सच्चाई को जानते हैं तभी हम आत्मा की अगुवाई और शरीर में चलना, अंतर समझ में आता है आपको? शरीर में चलना और आत्मा की अगुवाई में चलना। अभी मैंने बताया शरीर में चलना क्या है? अच्छा पन्ना, अच्छा शरीर, बुरा शरीर। शरीर में चलना, अच्छा शरीर यानी कि अपने कर्मों से अच्छा बनने की कोशिश करना, अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बनाने की कोशिश करना। और दूसरा क्या है? शरीर, बुरा व्यक्ति। तो चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, पर वो है, शरीर है। तो शरीर के अनुसार चलना
और आत्मा के अनुसार चलना। आत्मा के अनुसार चलना हमारी कोशिशों के द्वारा नहीं है। कोई व्यक्ति अपनी कोशिशों से परमेश्वर के आत्मा के चलाए से नहीं चल सकता। जब हम सच्चाई में रेस्ट करना चुनते हैं, जब हम सच को सुनते हैं, उसमें रेस्ट करना चुनते हैं, तो हम आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, हम आत्मा की लीडिंग में चलते हैं। आज लोग बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा रिश्तों में को लेकर भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, है ना, एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। क्यों रहते हैं परिवारों में? क्योंकि कोई आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहा, कोई नहीं चल रहा। जो कर रहा है वो भी नहीं, और जो जज कर रहा है वो भी नहीं। कोई आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? ये नहीं कि हम उस पर दोष लगा रहे हैं। वचन क्या बताता है? तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो हम लोगों को जज कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? हमारी फैमिलीज़ को, जहाँ हम दिन रात रहते हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, यही खराब है, मैं तो ज़िंदगी नर्क बना दी इसने, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत सही इंसान हूँ, मुझ में तो कोई कमी नहीं है, या मैं उससे तो अच्छा हूँ, कम से कम मैं ये तो नहीं करता, उसका तो जीवन ऐसा है, कम से कम मैं ये तो नहीं करता। हम क्या कर रहे हैं? फ्लैश से लड़ रही है, शरीर से लड़ा। अच्छा शरीर जो अपने आप को अच्छा समझ रहा है, वो बुराई वाले शरीर से लड़ रहा है। जो अच्छे और बुरे का पेड़ था, समझ में आ रहा है ना मैं अच्छाई बुराई क्या कह रही हूँ? क्योंकि वो अच्छे और बुरे का वृक्ष था जिसमें से हव्वा ने खाया था, और उसका फल अभी तक, उसका जो असर है वो अभी तक दुनिया में है। बदलाव कब आएगा? जब दोनों सच को जानेंगे, जब दोनों सच को प्यार करेंगे, फ्लैश को अहमियत नहीं देंगे। मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मुझे कितना बुरा लग रहा है, या कंपैरिजन नहीं करेंगे, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, पता नहीं ये लोग ऐसे क्यों हैं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, पता नहीं ये क्यों ऐसे करती है, या आप वो नहीं करेंगे। आपको अपना, मैं जब प्रभु में आई थी तो प्रभु में हमारा रिलेशनशिप जो था इतना सुंदर नहीं था। मेरे हस्बैंड बहुत स्टबन थे, पहले बहुत ज़िद्दी थे, मतलब बहुत ज़िद्दी थे। 3-3 महीने मुझसे बात नहीं करते थे, 6-6 महीने मुझसे बात नहीं करते थे, इतने ज़िद्दी थे। आपको लगता मैं यहाँ खड़ी होती हूँ, आहा मेरी लाइफ तो कमाल, इसको क्या पता ज़िंदगी क्या होती है, तो यहाँ खड़ी खाली बोलती है, हाँ, एक स्पीकर की तरह। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो बात अलग है कि मैं यहाँ खड़ी होती हूँ इनकरेज, साहस के साथ बोल्डली यहाँ खड़ी होती हूँ आप लोगों को इनकरेज करने के लिए। तो मैं बहुत सेंसिटिव थी, ओवर सेंसिटिव थी। तो मैं बोलती थी मैं क्या करूँ, मैं कहाँ चली जाऊँ, मुझसे बात ही नहीं करते हैं, क्यों नहीं, पूछो क्या हुआ, कुछ नहीं, मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, मैं ठीक हूँ, बात तो कर रहा हूँ, खाना भी खा रहा हूँ, सब कुछ तो कर रहा हूँ, लेकिन बात नहीं करते थे। और मैं परमेश्वर को बोलती थी, परमेश्वर मैं क्या करूं? परमेश्वर मुझे आगे से क्या बोलते पता है? वो उसके और मेरे बीच का है, वो उसके और मेरे बीच का है, मैं अपने आप देख लूंगा, तू मेरे साथ एक बनी रह, तू मेरे साथ एक बनी रह, छोड़ दे उधर ध्यान देना, छोड़ दे, वो मेरे और उसके बीच में है। तू कहाँ से जज लगी हुई है जो तू उसको जज कर रही है? तू कौन सी जज लगी हुई है ना, वो उसके और मेरे बीच में। मुझे तुझ में रुचि है, मैं तुझे प्यार करता हूं, मुझे तुझ में रुचि है, माफ कर दे, जाने दे, ध्यान मत दे उस तरफ। परमेश्वर मुझे हमेशा इनकरेज करते थे। मालूम ये जो रिलेशनशिप है हमारा, ओ माय गॉड, परमेश्वर क्या नहीं कर सकते आपके लिए,
वो क्या नहीं कर सकते, वो क्या नहीं सिखा सकते, वो कहाँ शांति, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां वो आपको शांति नहीं दे सकते। ऐसा क्या है जो वो आपके लिए नहीं कर सकते। वो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। क्या हम उन पर डिपेंड होकर चलते हैं? मैंने उस दिन से इन पर अपनी आंखें लगानी बंद कर दी। मुझे आगे से परमेश्वर ने बोला, क्या मेरा प्यार, यीशु ने बोला, क्या मेरा प्यार तुझे कम पड़ जाता है? क्या मेरा प्यार तेरे लिए काफ़ी नहीं है जो तू उधर देखती है? मैं किचन से ड्राइंग रूम में, कोई गेस्ट आए हुए थे, ये किचन में काम करते करते परमेश्वर मुझसे बातें कर रहे थे, और मैं ट्रे लेकर आ रही थी किचन, और रूम की दहलीज पे खड़ी थी मैं, और वहीं मेरे हाथ में ट्रे है, और परमेश्वर ने मुझे बोला कि प्रतिभा, क्या मेरा प्यार तुझे कम पड़ जाता है? वो सफिशिएंट नहीं है जो तू उधर देखती है? मैंने बोला, नहीं यीशु, आपका प्यार मेरे लिए बहुत है यीशु, आपके प्यार जैसा किसी का प्यार नहीं हो सकता यीशु। तो यीशु ने मुझे बोला, तू सिर्फ मेरे प्यार की तरफ देखेगी, मेरे प्यार पे डिपेंड रहेगी, उधर नहीं देखेगी। और यकीन जानना, मैंने उसके गवाह है मेरे हस्बैंड यहीं बैठे हैं, मैंने उसके बाद उनसे मेरी एक्सपेक्टेशन ज़ीरो हो गई। मैंने उनकी तरफ देखना बंद कर दिया, क्योंकि सच ने मुझे सिखाया, सच जो मुझे प्यार करता है, यीशु जो मेरे प्रभु हैं, यीशु जो मेरे पति हैं, यीशु जो जिनकी मैं दुल्हन हूँ, उन्होंने मुझे संभाला, उन्होंने अपना वचन देकर मुझसे बात करके मुझे संभाला। मैं यही आपको अभी भी सिखा रही थी, आपके बच्चों को भी यही सुनने की ज़रूरत है। सिचुएशंस जब बाहर आएंगी ना, बहुत बार बच्चे आके घर बताते भी नहीं हैं कि डांट पड़ेगी, अपने लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सिचुएशंस को, पता नहीं कैसी कैसी सिचुएशंस में से वो होकर गुजर कर जा रहे होते हैं। लेकिन जब सच उनके अंदर होगा ना, सच उनको वहाँ पर जहाँ भी वो हैं, वो उनको संभाल सकता है, उनको सिखा सकता है, उनको इनकरेज कर सकता है। और मैं इतने साल हो गए इस बात को, शायद 15 साल हो गए होंगे, मैंने मुड़कर इनकी तरफ नहीं देखा, मेरी किसी ज़रूरत के लिए नहीं देखा। पहले मैं इतनी वीक थी अपने रिलेशनशिप को लेकर, मुझे लगता था मैं ही प्यार करती हूँ, ये तो करते ही नहीं है। सच बोल रही हूँ मैं आपको, मुझे यही लगता था, मैं ही प्यार करती हूँ तो करते नहीं है। हम सबको ऐसे ही लगता है ना, जहाँ से हमें वापसी नहीं मिलती तो ऐसे ही तो लगता है ना कि मैं ही प्यार करती हूँ, ये तो करते नहीं है। लेकिन परमेश्वर वहाँ अपनी महिमा को दिखाना चाहते हैं, वहाँ अपनी सामर्थ को रिलीज करना चाहते हैं जो आपके अंदर है। तभी वो जीवन वो आपके अंदर दिया है, वो सत्य का जीवन यीशु तभी आपके अंदर आए हैं ताकि वो आप में से होकर अपना जीवन जी सकें और इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सके आपके जीवन में। और आज जो बाहर यूथ है ना, जो अपने मन के चलाए से चल रहा है, आपके घर में जो यूथ है जो अपने मन के चलाए से चल रहा है, उनको यीशु दे दीजिए, कुछ भी करके उनको यीशु दे दीजिए। कैसे देंगे आप? बाइबल पता क्या कहती है? सांप की तरह चालाक और कबूतर की तरह भोले बनो। सांप की तरह चालाक, बुराई के लिए भोले बन जाओ, लेकिन चालाक बनकर रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु धूर्त है, वो धोखेबाज है। अपने बच्चों को अब परमेश्वर की कवरिंग के नीचे लेकर आइए ताकि शत्रु का कोई हथियार सफल ना हो। मत छोड़ दो संसार में अपने बच्चों को कि अपनी मन मर्जी करते रहें। आपके बच्चे आपके अधीन होने चाहिए। आपको सच्चाई को अपने जीवन में रिसीव करने की ज़रूरत है, उसको जानने की ज़रूरत है। जितना आप जानेंगे आप आज़ादी में चलेंगे, जितना आप आज़ादी में चलेंगे उतना आप चाहेंगे दूसरे लोग आज़ादी में चलें और उतना आप दूसरों के साथ जाके शेयर करोगे। तो आने वाली जनरेशन, भीड़ होनी चाहिए चर्चिस में, भीड़ होनी चाहिए, स्टेडियम भरे हुए होने चाहिए। हम तो यहाँ क्या मुट्ठी भर लोग बैठे हैं, यहाँ पर स्टेडियम भरे हुए होने चाहिए। आज का यूथ है ना, जो बुरी चीज़ों के लिए भागता है, अपने अंदर के जो वैक्यूम है उसको भरने के लिए, है ना। आपको पता है कितने गंदे गंदे नशे हैं, माँ बाप को घर में पता भी नहीं है बच्चे कितने गंदे गंदे नशे कर रहे हैं, बट एक्चुअली बच्चे इतने गंदे गंदे नशों में हैं क्योंकि पेरेंट्स को पता ही नहीं है।
हम अपने बच्चों को चर्चिज़ में लेकर आएं, उनको परमेश्वर का वचन दें, उनको यीशु के बारे में बताएं। यीशु ने उनके सारे पाप माफ़ कर दिए हैं, यीशु उन पर दोष नहीं लगाते हैं, यीशु उनको अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं, यीशु उनकी हर पल मदद करने के लिए मौजूद हैं, उनके अंदर आके रहने के लिए मौजूद हैं, उनको सिखाने के लिए, उनको हर सिचुएशन में समझ देने के लिए, उनको शांति देने के लिए यीशु हर पल वो रिलेशनशिप के लिए तैयार हैं। परमेश्वर नहीं चाहते हम अच्छे और बुरे के पेड़ के भरोसे जिएं, वो चाहते हैं हम रिलेशनशिप को एंजॉय करें, हम उनके साथ उस रिलेशन को जिएं जो वर्णन के परे, मतलब जो बयान ही नहीं किया जा सकता। मैं आपको अगर गवाहियाँ दूँ ना अपने रिलेशनशिप की, अपनी फैमिली लाइफ की, अपने बच्चों की, अपने बिजनेस की, अपने आप की, पता नहीं कितनी किताबें लिख दूंगी मैं, पता नहीं कितनी किताबें लिख दूंगी मैं। जो काम वो रोज़ करते हैं, वो पास्ट के प्रभु नहीं है, वो हर दिन के प्रभु हैं। वो पास्ट के उद्धार करता नहीं है कि पापों से मुक्ति दिलाई और बैठ गए जाके खत्म। वो हर दिन के, हर सेकंड के उद्धार करता है। मेरी प्रार्थना सुनोगे आप? क्या है, मैं रोज क्या प्रार्थना करती हूँ? सीरियसली मैं क्या प्रार्थना करती हूँ जानना चाहोगे? प्रभु मेरी मदद करो आप, प्रभु मेरी मदद करो आप। पता नहीं दिन में कितनी बार एक केवल यही प्रार्थना करती हूँ मैं। हम क्या करते हैं? अच्छा बनने की कोशिश करते रहते हैं, अच्छा बनने की कोशिश करते रहते हैं, और दूसरों में भी कमियां ढूंढते रहते हैं, दूसरों के जज बन के बैठे रहते हैं। नहीं मैं तो ठीक हूँ, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए। हम अपने लिए मदद नहीं मांगते। हमारी दृष्टि में हम सही है, जबकि वचन कहता है हम प्रभु की दृष्टि में परफेक्ट हैं। हमारी दृष्टि में हमें परफेक्ट होने के लिए नहीं कहते। वो कहते हैं जहां कमजोर हो मदद मांगो। मेरी केवल ये प्रार्थना है, धन्यवाद की प्रार्थना है एक, दूसरी मेरी प्रार्थना है प्रभु मेरी मदद करो। कन्फेशन तो अलग है, जो प्रॉमिसेस आप बोलते हो परमेश्वर के, है ना, जो पहले से हाँ और आमीन के साथ हैं, अब वो बोलते हो। लेकिन प्रार्थना अगर मेरी पूछेंगे धन्यवाद की और प्रभु मेरी मदद करो, क्योंकि मैं घमंड करती हूँ मेरी कमजोरियों को मानने में। मैं शर्मिंदा नहीं होती, मैं नकली बनकर नहीं जीना चाहती कि दूसरे मेरी अच्छी पिक्चर देखें, मेरी गलत पिक्चर ना देखें। मैं जैसी हूँ मैं रियल बनकर जीती हूँ, पर मुझे पता है मैं जो हूँ मैं वही नहीं बनी रहूंगी, क्योंकि अनुग्रह एक्टिवली काम कर रहा है मेरे अंदर। वो अनंतकालीन और एक्टिव है मेरे अंदर। अनुग्रह आके, वो जीवन अंदर आके बैठ नहीं गया, वो गतिशील है, वो निरंतर मेरे अंदर चल रहा है, और वो मेरे अंदर जो उसने दे दिया वो बाहर लाना चाहता है। जब तक मैं मुंह नहीं खोलूंगी, मैं मदद नहीं मांगूंगी, होली स्पिरिट काम नहीं करेंगे। और मदद मांगने के बाद धन्यवाद देना बहुत जरूरी कि प्रभु मैंने मदद मांगी, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और मैं अब उसमें चलूंगा जो मेरी प्रार्थना का उत्तर आया है। धन्यवाद होली स्पिरिट, आप मेरी मदद करेंगे। आमीन। बदलाव घर से शुरू होता है। गवाही पहले घर से शुरू होती है, और वो कैसे शुरू होती है? सच्चाई के द्वारा। जब हम सच्चाई को ट्रस्ट करते हैं, हम उस प्यार को ट्रस्ट करते हैं। जब तक हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, हम डिपेंड कैसे होंगे? हम ट्रस्ट करेंगे तभी तो डिपेंड होंगे ना। जिसको आप ट्रस्ट नहीं करते उस पर आप डिपेंड होकर कभी नहीं चलोगे। तो आप पहले विश्वास करोगे। मैं जब नई नई प्रभु में आई थी, ये बोल के ख़त्म करते हैं, मैं जब नई नई प्रभु में आई थी तो मैंने कभी यीशु का नाम भी पहले नहीं सुना था। बिलीव मी, मैंने यीशु का नाम नहीं सुना था। तो मैंने जब यीशु का नाम सुना और मेरे अंदर यीशु ने काम करना शुरू किया, मेरे को मेरे आनंद का जो स्तर था ना, जिसको बोलते हैं ना जॉय ऑफ द लॉर्ड, वो 7वें आसमान पर था। मेरे आनंद का स्तर आज भी है, पर उसके पहले डिप्रेशन में थी 5 साल। 5 साल डिप्रेशन में रही हूँ। साइकाइट्रिस्ट से मेरा ट्रीटमेंट चला है ना। माइग्रेन था, टेंशन, हेडेक्स थे, बहुत कुछ था मेरे को। तो यहाँ था मेरा आनंद का स्तर, और क्योंकि मैंने सच्चाई को जान लिया था, सच्चाई को मुझे पता चल गया था, मुझे अंदर से उस सच्चाई ने आज़ाद कर दिया था। सारे डर, सारी चिंता, सारा दोष सब अंदर से खत्म, खाली कर दिया था। अंदर का वैक्यूम
परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से भर दिया था, मेरे पापों को धो दिया, शुद्ध कर दिया, साफ कर दिया, अंदर आ गए होली स्पिरिट मेरे अंदर। अब मैं हर टाइम मतलब मेरे अंदर से ऐसे पावर जूम जूम, परमेश्वर की पावर मेरे अंदर से हर टाइम मैं मतलब, क्योंकि वो नया अभी भी बहती है, लेकिन जब आप नया नया कुछ प्राप्त करते हो ना तो समझ में आइए कि ये तो नहीं था पहले, ये अभी आया है, ये पहले नहीं था। पहले तो कंडमनेशन, गिल्ट, दुखी, डर, चिंता, ये लाइफ थी पहले, लेकिन वो सब चला गया और अभी पावर परमेश्वर की। तो मेरे को लगता था वो पावर मेरे अंदर से बह रही है हर टाइम, तो मैं चौक में जाके, चौराहों में जाके, ना बड़ी बड़ी मैं जाके चीख चीख के लोगों को बोलूं, मैं चीख चीख के लोगों को, क्योंकि मुझे पता था बंधनों में कैसी थी मैं। तो मुझे ऐसा कि दुनिया के लोगों को भी तो आज़ादी चाहिए, तो मैं जाके लोगों को चीख चीख के बताऊं, सच बताऊं उनको जाके। फिर जिन्होंने मुझे गॉस्पेल दिया था उन्होंने बोला ये कभी नहीं करना तूने ना। मैं ये करने जा रही थी कि मैं चौक और चौराहों में जाके लोगों को चीख चीख के बोलूं कि यीशु सच्ची आज़ादी देते हैं, यीशु का नाम सच्ची आज़ादी देता है, यीशु नया जीवन देते हैं, यीशु पूरी तरह से नया कर देते हैं। तो मैं जाकर उनको बताना चाहती थी। जब मैंने अभी जो शुरुआत में बोला, पहले आप सच को जानते हैं, फिर आप सच को प्यार करने लगते हैं, क्योंकि वो उसने अंदर बदलाव दिया है, उसके बाद आप उसको शेयर करते हैं। आप बिना बांटे रह नहीं सकते, आप जाके बताते। जब आप शेयर करते तब भी तो कोई आज़ादी पाएगा, जैसे हमने पाई, तब भी तो कोई आज़ाद होगा ना। हम अभी तक अपने मन की उलझनों में इतने उलझे हुए हैं, सब कुछ कर दिया यीशु ने, सब कुछ नया कर दिया। यीशु ने बोला देखो सब कुछ पुराना जो था वो बीत गया, सब कुछ नया हो गया। हम अभी भी उस पुराने जीवन में पड़े हुए हैं, जैसे कुछ नहीं बदला है। सच्चाई आज़ादी दिलाती है और हम आने वाले, मैंने लास्ट वीक आपको क्या बोला था, मैं ये विश्वास करती हूँ कि जब मैं स्वर्ग यीशु के साथ होऊंगी, जाऊंगी, मैं वहाँ पर अनगिनत लोगों को देखूंगी। यीशु मुझे बोलेंगे प्रतिभा ये सब तेरी वजह से आए हैं, ये सब तेरी, वरना ये सब नर्क चले जाते, क्योंकि तूने सच से प्यार किया, तूने इनको सच्चाई बताई है, और तूने क्योंकि इनको सच्चाई बताई है इन्होंने आज़ादी पाई और आज ये यहाँ हमारे साथ हैं। अनगिनत होंगे, मैं इतनी श्योर हूँ ना इस बात को लेकर। मैं चर्च के मुट्ठी भर लोगों को देखकर खुद के जीवन को जज नहीं करती। मुझे पता है मेरा जीवन जो मैं प्रतिदिन जीती हूँ, है ना, क्योंकि मैं सच से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं लोगों से प्यार करती हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ, मैं किसी भी बहाने से मैं वहाँ के लोगों के लिए आशीष का कारण बनती हूँ और प्रार्थना करती हूँ। मैं रोड पे हूँ, मैं मॉल में हूँ, मैं मार्केट में हूँ, मैं थिएटर में हूँ, मैं वहाँ बैठे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं बोलती हूँ प्रभु यहाँ जितना झुंड है ना, अपनी कृपा से आप इन सब का उद्धार कराएंगे और मैं इन सबको स्वर्ग में मिलूंगी। आप एक एक का उद्धार अपनी कृपा से कराएंगे, क्योंकि आपने इनके लिए अपनी जान दी है, आप इनके लिए पाप बने हो ताकि ये आप में होके परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आपने अपना जीवन दिया है, मैं वहाँ बोलती हूँ, क्योंकि जिस सच ने मुझे आज़ादी दी है वही मेरे लिए भी किसी ने प्रार्थना की होगी, तभी मैंने आज़ादी पाई है, वही आज हमारे जीवन पर है। हम भी लोगों के लिए आशीष का कारण बने। आमीन। मैं यहीं रुकती हूँ। कुछ सीखा आपने आज, आज़ादी मिली। सीखने का मतलब ये होता है पुरानी सोचों से छुटकारा मिलना, उसकी जगह पे नई सोच आना, पुरानी बंधनों से छुटकारा मिलना। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हमारे अच्छे प्रभु हैं आप यीशु, पूरा छुटकारा देने वाले, आज़ादी देने वाले, शैतान के हर झूठ और धोखेबाजी से छुड़ाने वाले प्रभु हैं आप। और आज उसकी कोई छोटी चाल हो या बड़ी चाल हो, आज हम सच को जानते हैं और आज हम उसकी किसी चाल के नीचे नहीं आते, क्योंकि हम सच को जानते हैं, हम यीशु को जानते हैं, हम यीशु आपको जानते हैं, हम आपके प्यार को जानते हैं,
और आज हम धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु कि हमने आपसे पूरी आज़ादी पाई है। धन्यवाद यीशु, जितने लोगों ने आज आपका वचन सुना है प्रभु, उनके हृदयों में आपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने लहू से इस वचन को बोया है और ये वचन इनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आपने कहा यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। प्रभु मैं इन सब के लिए विश्वास करती हूँ क्योंकि ये मेरा परिवार भी है। प्रभु ये और इनका पूरा घराना उद्धार पाएगा। मैं इनकी फैमिलीज के ऊपर आपके अनंत जीवन की घोषणा करती हूँ। इनकी फैमिलीज के ऊपर आपके छुटकारे की घोषणा करती हूँ। इनकी फैमिलीज के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर आपकी महिमा की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप इनके साथ हैं, इनमें हैं, इनके लिए हैं प्रभु, और आप सिखा रहे हैं इन्हें प्रभु। ये सीख रहे हैं आपसे, ये बढ़ रहे हैं प्रभु आप में। और यीशु जो बातें आज आपने इन्हें सिखाई हैं, आपने कहा आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। प्रभु इन्होंने सुना है आज, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु। और प्रभु जब इन्होंने सुना है प्रभु, तो मैं इनके जीवन में एक बड़े बड़े बदलाव को और फलों को देखने जा रही हूँ यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु। जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन हैं प्रभु, सबको जब ये हम सब यहाँ से रुखसत होने जा रहे हैं, आप इन्हें ब्लेस करें। मैं आपकी शालोम शांति इनके ऊपर और इनके फैमिलीज़ के ऊपर बोलती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आपकी शालोम शांति इनके मनों में, दिलों में, विचारों में, मसीह यीशु में गहरे में वास करने पाए प्रभु। अपनी बुद्धि में और अपने फेवर में आप इन सबको बढ़ाएंगे प्रभु। हमने सेंत मेंत में पाया है, हम सेंत मेंत में आगे दूसरों को बांटेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आपके लहू की घोषणा इनके जीवन पर करती हूँ। अपने पंखों के तले आप इन सबको कवर करके रखेंगे। शैतान के हर झूठ और धोखेबाजी से आप इन्हें बचा कर रखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ यीशु। ये जहाँ भी जाएंगे आपकी महिमा को आप इनके द्वारा प्रकट करेंगे, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमकेगी, आपका प्रेम इनमें से महकेगा प्रभु, और आपका जीवन इनमें से प्रवाहित होगा, क्योंकि जीवन का जल हमें तृप्त करता है। कि जहाँ भी जाएंगे, जब लोग इस सोते में से पिएंगे तो वो भी तृप्त हो जाएंगे यीशु के नाम से। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं आपको आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय सब कुछ की बहुतायत रहेगी यीशु के नाम से। और अगर कोई बीमार है तो मैं आपकी चंगाई की घोषणा उनके जीवन पर करती हूँ, और इनके शरीरों को इसी समय मैं कमांड करती हूँ, हर शरीर जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है चंगा हो जा और संपूर्ण हो जा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आपका अनुग्रह काफ़ी है। आमेन, आमेन, आमेन।